हेलो दोस्तों। चलो, आज जो है अपन इम्पॉर्टेंट लेक्चर पे आ रहे हैं। साइटोलॉजी का 9th लेक्चर है ये। तो इसमें उस चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं जो एक बेसिक सिनेरियो देता है आपको। जनरली जानते हैं कि सेल वॉल की कंडीशन में सेल वॉल कैसे बनता, ये आप कंपोजिशन ओनली जानते हैं। लेकिन जैसे ही प्लांट सेल्स के बारे में अपन बात करेंगे तो थोड़ा सा डीप मतलब कि जो जो इनसाइड डीप कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा कि ये सेल वॉल की ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, किस तरीके से सेल वॉल जो है बनता है। सबसे पहले ये बातें तो अपन सबसे पहले ये बात चर्चा करेंगे कि मतलब सेल वॉल की कंपोजिशन। जनरली आप जानते हैं कि प्लांट सेल की कंडीशन में क्या होता है कि सेल वॉल जो बने होते हैं सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन से, इतने जानते। उसके बाद जो है अपन अलगी की सेल वॉल की कंडीशन में बात करें कि अलगी का सेल वॉल किस चीज़ों से बने होते हैं, तो आप जानते हो कि हेमिसेलुलोज, ठीक है ना, ग्लक्टान्स, मेनान्स और मिनरल्स से बने होते हैं। तो इसकी इसकी सिनेरियो जैसे फंगल सेल वॉल है तो फंगल सेलुलोज के जो काइटिन बोलते हो काइटिन के बने होते हैं। बैक्टीरिया की तो पेप्टिडोग्लाइकान। बट अपन जानते कि डिटेल जो पढ़ने को होता है अपने को साइटोलॉजी में, उसमें प्लांट सेल वॉल के कंडीशन में और प्लांट सेल वॉल के सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करेंगे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस उसका क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे और उसमें देखेंगे कि तीनों के तीनों जो है सील वॉल का लेयर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी और मिडिल लेमला की बात करते हैं। इवन की प्लाज्मोडेस्माटा एक कनेक्शंस होती है जो दो नेबरिंग सेल्स है उसके बीच में एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनता है जो एक दूसरे को क्या करता है, कंपनसेट करता है किसी भी चीज़ की कमी को। तो उस कमी को भरपाई करने के लिए क्या करते हैं, एक ही एक लौता उनके पास जो है सूत्र है कि भैया इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। तो मदद के लिए ये बात होगी साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। उसके बारे अपन जो जानेंगे कि ये जो मिडिल लेमला होते हैं ये दो सेल है, ये ए सेल है, ये बी सेल है, दोनों को बीच में जोड़ने वाला जो ये है ये क्या है, मिडिल लेमला, दैट इज ए सीमेंटिंग लेयर। मतलब कि इसे प्लांट सीमेंट बोला जाता है और ये बने होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट, मैनली कैल्शियम पैक्टेट। कैल्शियम की क्वांटिटी ये क्या करते हैं, एदरिंग का काम करते हैं, दो नेवरिंग सेल्स को जोड़ करके ग्लू करके होल्ड करके रखने का काम करता है। तो आपको ये सिनेरियो, तो टोटल माजरा क्या है, आप चलते हैं अपने जो है पेज पे और वहाँ पे देखते हैं कि माजरा क्या है। कि सबसे पहले अपन बात करेंगे कि किसकी कितनी कंपोजिशंस और किस तरीके से है। यदि अपन सेलुलोज या हेमिसेलुलोज या पैक्टिन की बात करते हैं तो पैक्टिन में भी क्या क्राइटेरिया है कि पैक्टिन में पैक्टिन किस चीज़ों से बना होता है, ठीक है ना, हेमिसेलुलोज किस चीज़ों से बना होता है। तो तकरीबन छोटी छोटी सिनेरियो है वहाँ पे अपन फुलफिल करेंगे। तो चलिए वापस चलते हैं अपने पेज पे। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे बाबू तो अपने को दिखेगा अच्छा ये वापस, ठीक है ना, मैं इसको और आपको दिखने में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो चलिए यहाँ पे सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। तो जनरली आपको पहले से ही पता है, आप समझदार हो बहुत पहले से ही, कि मतलब कि सेल वॉल के डिस्कवरी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हिस्ट्री तो है ही इसकी डिस्कवरी के बारे में। तो सबसे पहले सेल वॉल, अपन सेल के डिस्कवरी के कंडीशन में बात किए थे कि भैया ये जो है अपने सेल का डिस्कवरर कौन है भाई साहब, कौन है, तो रॉबर्ट हुक है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो है अपनी बुक लिखे जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, उसमें मेंशन करे कि भैया ये सेल का डिस्कवरी नहीं है, एक्चुअली मैंने क्या किया, कॉर्क लिया, ठीक है ना, बॉटल कॉर्क लिया, मतलब कि एक मरा हुआ लकड़ी का टुकड़ा लिया और लकड़ी के टुकड़े पे हमने रिसर्च किया। तो दैट मीन्स कि ये नॉन लिविंग पार्टिकल, नॉन लिविंग थिंग्स था और हमारे सेल वॉल का नेचर कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है। तो इसीलिए मैंने कुछ नहीं करा, मैंने सेल का डिस्कवरी नहीं करा भाई, मैंने करा क्या कि सेल वॉल की डिस्कवरी करा। तो दिस क्रेडिट गोज टू द रॉबर्ट हुक इन 1665 कॉक सेल्स के कंडीशन में। तो आपको यही सारे के सारे सिनेरियो मैंने लिखा है यहाँ पे कि आपका जो है ये डिस्कवरी की बात करो तो कौन सा, रॉबर्ट हुक के बारे में बात करते हैं, कितने ईस्वी में, जो जो सेल के बारे में बात करते थे उसी समय से। अब बात करते हैं कि ये सेल वॉल होता क्या है। सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब कि ये छोटी सी है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 3rd 4th स्टैंडर्ड से, कि सेल वॉल होते हैं बेटा एकदम नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, थिक है, रिजिड है, सेमी ट्रांसपेरेंट है और कंप्लीटली परमेबल है।
और ये क्या है, एक स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग है जो क्या करता है, सेल की शेप और साइज देता है, उसके रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो सीधे शब्दों से क्या कह सकते हो कि सेल वॉल इज अ रिजिड थिक नॉन लिविंग सेमी ट्रांसपेरेंट परमेबल एंड प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या, सेल वॉल। यहाँ पे आप सारे के सारे लाइनें देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। अब कंडीशन क्या है कि ये करता क्या है, शेप एंड साइज, मैंने पहले भी मेंशन किया है कि ये प्रोवाइड शेप एंड साइज टू द सेल्स एंड प्रोटेक्ट, ठीक है ना, आउटर साइड, ठीक है ना। ये प्लांट सेल्स की क्या होती है, आउटर मोस्ट जो है बाउंड्री होती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि ये प्रोवाइड क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो साइज शेप प्रोवाइड करता है, शेप और साइज प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है प्लांट और फंगल सेल के कंडीशन में, याद रहेंगे। अब चलिए थोड़ा सा इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, और ये सबको पता होना चाहिए, बिल्कुल सबको पता होता है कि किस किस चीज़ों से मिल के बने होते हैं प्लांट के सेल, बैक्टीरियल सेल, फंगल सेल्स, और ठीक है ना, मतलब कि प्लांट सेल, अलगी सेल्स। तो एल्गी, बैक्टीरिया, प्लांट और फंजाई किस किस चीज़ों से उसका सेल वॉल का कंपोजिशन होता है, मतलब किस किस चीज़ों से मिलके बने होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात चलते हैं कि सबसे बड़ी बात पंगा तो होती है, अपन प्लांट के बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे बेटा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन, क्या क्या, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और प्रोटीन से बना होता है। अब चलो थोड़ा सा एल्गी पे, हमने पहले ही बात कर लिया था, सेलुलोज है, पैक्टिन है, ग्लैक्टान है, मेनान्स है, मिनरल्स है, मिनरल्स के कंडीशन में कैल्शियम कार्बोनेट। बैक्टीरिया का डिटेल हमने चर्चा किया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, दो लेक्चर अपने को लगा है। तो वहाँ पे पेप्टिडो ग्लाइकान का बना हो, पेप्टिडो स्टैंड्स फॉर द पेप्टाइड, ठीक है ना, पेप्टाइड दैट मीन्स कि अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड में अमाइनो ग्रुप होता है। यहाँ पे पॉलीसेक्राइड है, इसमें से शुगर हमने लिया, मतलब कि यहाँ पे क्या बन गए, अमाइनो शुगर बने, और अमाइनो शुगर के कंडीशन में नाग और नाम, मतलब कि एनेसिटाइल मेरामिक एसिड, एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन, इससे बने हुए हैं हमारा जो मतलब कि बैक्टीरियल सेल वॉल। तो चारों के चारों कंडीशन में हमने देखा कि एल्गी का सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है, प्लांट का सेल्स किस चीज़ से बना हुआ है, बैक्टीरिया का सेल किस चीज़ों से बना हुआ है, और फंगल सेल्स, फंजाई का सेल्स किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। अब कहा जाता है कि जैसे अपन बात करते हैं प्रोकैरियोटिक के कंडीशन में बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया में दो ग्रुप तो अमूमन देखते, एक तो यू बैक्टीरिया, एक आर्की बैक्टीरिया, दूसरा साइना बैक्टीरिया की भी बात करते। लेकिन जनरली अपन आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में जो डिफ्रेंशिएट करते, वजह क्या है कि वहाँ पे 16S RRNA के कंडीशन में, और दूसरा जो है सेल वॉल के कंडीशन में। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपन बात कर रहे हैं सेल वॉल की, तो सेल वॉल की बात करेंगे, RNA वारने की बात छोड़ेंगे। तो आर्की बैक्टीरिया जो है यू बैक्टीरिया से अलग होता है, किस मायने में, सेल वॉल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका क्या कह रहा है कि मतलब आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेट फॉर द आर्की बैक्टीरिया, मेथनोजेन, ये सब बात करो। तो इस सब के कंडीशन में क्या होता है कि उसका जो है अलग अलग कंपोजिशन होने की वजह से उसका टेक्सचर, उसका जो है फीचर्स अलग, यही सब फीचर क्या करता है उसको सर्वाइवल, मतलब कि एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में भी क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। जैसे मेथनोजेन बैक्टीरिया, थर्मोएसिडोफिल बैक्टीरिया की बात करो, इट्स हार्ट के बैक्टीरिया जो क्या करता है, हाई एसिड हाई टेम्परेचर वहाँ पे सर्वाइव करता है ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, याद रहेंगे। अब कह रहा है कि जैसे मान लो कि उसको, तो हम आर्की बैक्टीरिया की बात कर लिए, कुछ कुछ और जीव है जैसे यूग्लिना हो गया, डायनोफ्लैगेलेट्स हो गए। तो डायनोफ्लैगेलेट्स की जो सेल वॉल होती है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट बनते हैं उस पर, काड़ा एकदम टफ सेलुलोजिक प्लेट बनता है, जिसकी वजह से उसको क्या करता है, सेव करके रखता है, ठीक है ना, सेफ को मेंटेन करता है, सेफ भी करके रखता है, ठीक है। यूग्लिनाइड के कंडीशन में बेटा कुछ नहीं है, इसमें जो है सेलुलोज, हमें सेलुलोज की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की एक पेलिकल, प्रोटीन की एक लेयर बनी होती है जिसको पेलिकल बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें फ्लैक्सिबिलिटी होता है, क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, कहीं भी मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है। इसके कंडीशन में आपको बात करेंगे कि प्रोटीन की रिच लेयर बने होते हैं, यूग्लिनाइड सेल वॉल, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन रिच लेयर, जिसे क्या बोलते हैं, पेलिकल, जो क्या करता है जी, इसके बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, लचीला बनाता है, याद रहेंगे ना।
अब यहाँ पे बहुत ही फंडामेंटल बात है स्टार लगाना बेटा। आप लोग जो बचपन से जो लेके चलते सिर्फ इस चीज़ों के कंपोजिशंस के बारे में आप पता करते, लेकिन उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से बना हुआ हो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँगा जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, बिल्कुल एहतियाती के तौर पे एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए बेटा क्या कंडीशन है कि दो मॉलिक्यूल्स हम क्या करते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूल्स बीटा डी ग्लूकोज को लिए और ऐसा ऐसा जो हमने क्या किया 3000 मॉलिक्यूल्स जो है क्या किए 3000 मॉलिक्यूल्स बीटा डी ग्लूकोज को लिए और ये बीटा डी ग्लूकोज के 3000 मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स बीटा डी ग्लूकोज का है तो 6000 हो गया तकरीबन। बोला जाता है कि 3000 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज से मिलने से सेलुलोज बनते, सेलुलोज इज ए होमोपॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज हमने दो मॉलिक्यूल्स लिया उसका 3000 यूनिट लिया तो हमें क्या मिला सेलुलोज मिला, एक हमें क्या मिल गया सेलुलोज मिल गया और सेलुलोज के सेवरल यूनिट को लेकर के हमने क्या किया एक सेलुलोज का चेन बना दिया। अब इस चेन का 100 यूनिट्स लेने के बाद क्या बनता है बेटा, ये जो है हमारे पास माइसेली बनता है और माइसेली के 20 से 22 यूनिट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो ये क्या हो गया, मतलब कि इसके अंदर जो है माइसेली यहाँ रखा हुआ है, कितना 20 से 22 माइसेली रखा हुआ है। तो जाकर के ये क्या बने एक स्ट्रक्चर बने जिसको बोलते हैं माइक्रोफैब्रिल, जिसको क्या बोलते हैं माइक्रोफैब्रिल। और माइक्रोफैब्रिल के 200 से 250 यूनिट लेते हैं तो जाके क्या बनता है फैब्रिल बनता है। और फैब्रिल का जब 1000 फैब्रिल अरेंज करके ये क्या करते हैं बेटा सेल वॉल बनाते हैं। तो बेसिक सिनेरियो क्या है यहाँ पे एकदम बिल्कुल इसको स्टार लगाइए, स्टार लगाइए, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार, जो भी स्टार है सब लगाइए। और यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे कि इसकी कंपोजिशंस मतलब कि कंक्लूजन्स क्या निकला बेटा कि यहाँ पे फाइबर जो है सेलुलोज मतलब कि सेलुलोज है इसका मेन कंस्टिट्यूएंट है। सेलुलोज क्या हो गया एक सेल वॉल का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होगा, यदि स्ट्रक्चर वाइज बोला जाए तो स्ट्रक्चरल यूनिट अपन फैब्रिल को बोल सकते हैं, किसको बोल सकते हैं फैब्रिल को बोल सकते हैं। लेकिन मेन कंपोजिशंस क्या किसको बोल सकते हैं सेलुलोज का मेन कंपोनेंट है। तो जाकर के क्या कहेंगे कि स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में बात करें तो हमने दोनों को दोनों यहाँ पे लिखा है कंक्लूजन में कि सेलुलोज इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल वॉल। बट फैब्रिल क्या करता है एक स्ट्रक्चरल यूनिट माने कितने किसको सेल वॉल को, क्योंकि 1000 फैब्रिल से मिलकर के क्या बना है सेल वॉल बना है। और फैब्रिल को बनाने वाला कौन है सेलुलोज है। The cellulose is a main component of the cell wall। यहाँ पे मैंने वही बात लिखा है कंक्लूजन को देखो बेटा फैब्रिल आर अ मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ठीक है ना, of the cell wall। a main structural elements of the cell wall is a यहाँ पे चलिए दैट्स वाई सेलुलोज, इसीलिए सेलुलोज को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द सेल वॉल। याद रहेगा ये बातें याद रहेगी। अब चलिए दूसरे पेज में अपन चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे डिटेल मतलब इसकी जो है पोस्टमार्टम करने वाले हैं तो पोस्टमार्टम के कंडीशन में आपको बात करेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पे आइए। यहाँ पे आपको कहना है कि बेटा ये जो चलिए इतने पे रहने देते चलेगा। यहाँ पे सीधे तरीके से बोला जाए कि सेल वॉल का जो कंपोजिशन क्या है, मतलब कि सेल वॉल जो है कितने लेयर से बने होते हैं उसके बारे में बात करेंगे और इसको किस तरीके से अपन बात करेंगे कि कैसे कैसे बना, ये सबसे बड़ी बात होगी कि किस तरीके से बनाइए। तो यहाँ पे बात करते हैं कि सेल वॉल फॉर्म्ड ऑफ 4 लेयर। वो कौन कौन सा लेयर है कौन कौन सा, तो वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और मिडिल लेमिला, ठीक है ना। लेकिन जनरली अमूमन बात करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल जो है पाए जाते हैं प्लांट की कंडीशन में, टर्सरी जो है रेयरली पाया जाता है जो किस में जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में नहीं होगा। अपन चर्चा किसका करेंगे एंजियोस्पर्म का। तो यहाँ सेल वॉल जो बने होते हैं 4 अमूमन लेयर से बने होते हैं प्राइमरी सेकेंडरी या टर्सरी और बीच में क्या होता है मिडिल लेमिला। चलिए मैं क्या करता हूँ बेटा कि 2 सेल एज्यूम करा प्लांट का सेल ए और सेल बी, यहाँ पे दोनों को जोड़ने वाली एक लेयर को दिखाया है बेटा कि उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं मिडिल लेमिला। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ जो क्या बन जाएगा आपका साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, जिसका नाम क्या दिया बेटा जिसका नाम क्या दिया प्लाज्मोडेस्माटा, इसका नाम क्या दिया प्लाज्मोडेस्माटा, क्या नाम है
प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है ना। दैट्स आर कनेक्टिंग, मतलब कि दो को जोड़ने वाला है, मतलब कि साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाता है। ये क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। अब चलिए इसको क्या करें, हमने दो सेल है हमारे पास, हमने एक सेल को बेटा क्या किया कि इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया। ये बीच में देख रहे हैं मिडिल लेमेला है, सबसे अंदर में सेल वॉल, उसके बाद उसके उसके पहले टर्सरी, उसके पहले सेकेंडरी, और सबसे आउटरमोस्ट क्या हो गया, प्राइमरी। सबसे पहले बनता है तो उसको पुश कर करके कुछ ना कुछ डिपोजिशन कर करके उसको धकेल के बाहर कर दिया, तो प्राइमरी सेल वॉल इज अ आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द सेल वॉल, ठीक है। यहाँ पे आपको बखूबी समझ में आएगा, उसको देखिए अच्छे से। हमने क्या किया, दोनों सेल को क्या किया है कि मतलब कि यहाँ से काट लिया है, यहाँ से इसको काटा, यहाँ से इसको काटा, काट करके यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। तो एक सेल ये है ए वाला, दूसरा सेल ये है बी वाला। तो मैंने एक को दिखाया कि यहाँ से सबसे सबसे मतलब कि बात करते हैं कि ये साइटोप्लाज्म है, सबसे अंदर हो गया। ये भी क्या हो गया, सबसे अंदर हो गया। ये सबसे बाहर वाला हो गया, ये सबसे बाहर वाला हो गया। तो बाहर वाला कौन होगा बेटा, प्राइमरी वॉल, बाहर वाला प्राइमरी। और सेकेंडरी वॉल के कंडीशन में भैया ये बहुत ही थिक होता है। और कंडीशन क्यों थिक होता है कि इसमें सब लेयर होता है 3, S1 S2 और S3, मतलब कि सेकेंडरी वॉल लेयर 1, सेकेंडरी वॉल लेयर 2, सेकेंडरी वॉल लेयर 3, S1 S2 और S3, ये आपको दिखता होगा। उसके अंदर में सबसे अंदर जो न्यूली सिंथेसाइज होते हैं टर्सरी। जनरली टर्सरी की बात हमने किया कि टर्सरी डजंट फॉर्म देना एंजियोस्पर्म, ओनली प्रेजेंट इन अ ट्रैकेट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स जो जाइलम की एक कंपोनेंट, एक एलिमेंट्स होता है, उसमें पाया जाता है। बस इतना बात याद रहेगा। दो एडजेसेंट सेल की चर्चा किए हैं, दोनों एडजेसेंट सेल को इस तरह से दिखाया है, ठीक है ना। अब क्या बात है कि ये जो मिडिल लेवला बना हुआ है बेटा, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट से, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट। बट क्या होता है कि कैल्शियम पैक्टेट की अमाउंट ज़्यादा होता है, तो मैनुअली मिडिल लेवला बना हुआ है किस चीज़ से, कैल्शियम पैक्टेट से। मैग्नीशियम की मात्रा कम है। यहाँ पे चलो बेटा मिडिल लेवला के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा सा आपको चर्चा करना पड़ेगा कि मिडिल लेवला होता क्या है, मिडिल लेवला क्या होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब चलिए यहाँ पे मिडिल लेवला के कंडीशन में बात करेंगे। तो मिडिल लेवला अब जो बात करें तो यहाँ पे मिडिल लेवला में क्या है कि ये बने होते हैं बाय द डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, इन 2 पार्ट्स एट द टाइम ऑफ द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होते हैं तो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टूट करके मिडिल में अरेंज होने लगते हैं, ठीक है ना। मिडिल में सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाने लगते हैं, सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाने लगते हैं। तो सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल मैनर में क्या होता है, इसका सेल वॉल, सेल प्लेट बनना स्टार्ट होता है। तो उसमें जो इनिशियली बना हुआ होता है दैट इज ए सेल प्लेट। और सेल प्लेट पे कुछ ना कुछ प्रोटोप्लाज्मिक डिपोजिशन होता है, जिसके वजह से बन जाते हैं क्या, मिडिल लेमेला। तो चलिए यही सारे के सारे बातें मैंने लिखा है। इट इज फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन 2 पार्ट्स एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन्स। एट द टाइम ऑफ डिविजन्स minute drop of the substance of protoplasm becomes aligned on the equatorial plate, then it forms cell plate by some केमिकल एंड फिजिकल चेंजेज, ठीक है ना। कुछ जो है केमिकल और फिजिकल चेंजेज हुआ, जिसकी वजह से क्या हो गया कि इसमें इंटरसेलुलर अमॉर्फस स्ट्रक्चर बन गया, जिसका नाम क्या दिया बेटा, क्या नाम दिया, अमॉर्फस, ठीक है ना। एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन गया, जिसको क्या बोल दिया जी, यहाँ पे मिडिल लेमेला बोल दिया। यह बने होते हैं मैनुअली किस चीज़ों से, कैल्शियम पैक्टेट से, बट मैग्नीशियम की भी क्वांटिटी थोड़ी बहुत होती है, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं कि इट्स फंक्शंस एज अ सीमेंटिंग लेयर बिटवीन द 2 नेबरिंग और एडजेसेंट, 2 पड़ोसी या बाजू वाले सेल से ये क्या करते हैं, पकड़ते हैं या ग्लू करते हैं। इट होल्ड्स या ग्लू टू ईच अदर, दैट्स वाई इट इज नॉन एज क्या, मिडिल लेयर को ही बोलते हैं सीमेंटिंग लेयर, प्लांट सीमेंट इसी को बोलते हैं। अब चलो बेटा प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में बात करते हैं। तो हमारा जो है मिडिल लेयर खत्म हो गए।
प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में जैसे ही बात करेंगे तो प्लाज्मोडेस्माटा को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम है क्या, स्ट्रासबर्गर, जो 1901 में क्या किए, इसका नाम डिस्कवर्ड किए, किसका, प्लाज्मोडेस्माटा। जो कनेक्शन है इसे क्या बोलते हैं कि द सेल वॉल, मिडिल लेमला एंड ईआर मे बी ट्रांसवर्स बाय द प्लाज्मोडेस्माटा, जिसको क्या कंडीशन है कि प्लाज्मोडेस्माटा जो क्या है कनेक्ट करता है दो साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल, ठीक है ना, दो सेल के बीच में, दो सेल के बीच में, ये देखना बेटा, दो सेल के बीच में एक कनेक्शन बना देता है, साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बना देता है, इसे क्या कहते हैं, इट इज अ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, दो एडजेसेंट सेल के बीच में। और प्लाज्मोडेस्माटा कंटेन द ईआर नॉन एज डेस्मोटिब्यूल, इसे क्या बोलते हैं बेटा, डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा इंटायर प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस कंटिन्यू एज अ सिंगल लेयर दैट इज नॉन एज क्या, सिम्प्लास्ट, इसे क्या बोलते हैं बेटा, सिम्प्लास्ट बोलते हैं। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे, इसकी बहुत सारी, 2 लेक्चर में अपने को कंप्लीट करना पड़ेगा, सेल वॉल को ऐसे नहीं कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेल वॉल। हमने मिडिल लेमेला को देख लिया, प्लाज्मोडेस्माटा को देख लिया। अब कंडीशन क्या है कि हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे प्राइमरी वॉल में क्या क्या है। अब प्राइमरी वॉल में क्या क्या है इसके बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा अपन बात करें क्या, प्राइमरी वॉल की बात करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही बात करो प्राइमरी वॉल का, तो ये सिंपल सा बात है कि बेटा जो इनिशियल सेल है, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जनरली सारे के सारे, दिस स्ट्रक्चर इज यूनिवर्सल, ठीक है ना। वजह क्या है कि जितने भी इनिशियल सेल बने होते हैं, अर्ली ग्रोथ जो होता है, अर्ली फॉर्म्ड सेल जो होता है, सारे के सारे सेल में होता है, दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इलास्टिक होता है। ये क्या होता है, इलास्टिक होता है। ये कैसा होता है बेटा, इलास्टिक होता है। इलास्टिक होता है मतलब कि लचीला होता है, इनिशियली फॉर्म्ड होता है, अर्लियर स्टेज में जो है ये क्या करते हैं, ग्रोइंग करते हैं। ये बने किस चीज़ों से होते हैं, तो आपको याद करवा दें अभी, मतलब ये प्राइमरी वॉल की बात करते हैं सेल वॉल में, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक सब सब्सटेंसेस, कुछ कुछ सब्सटेंस के जो डिपोजिशंस के, मतलब डिपोजिशंस की वजह से मिडिल लेवला पे, अब मिडिल लेवला बनी हुई, मिडिल लेवला पे जाकर के डिपोजिट हो जाते हैं क्या, पैक्टिन, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। क्या क्या डिपोजिट होते हैं मिडिल लेवला पे, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की डिपोजिशन जब मिडिल लेवला पे होता है तो वो क्या कहलाते हैं जी, बनते हैं प्राइमरी सेल वॉल। और ये कैसा होता है, इट इज फर्स्ट फॉर्म सेल वॉल, इलास्टिक होते हैं, फॉर्म ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेज ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की जो अर्लियर स्टेज होगा, जो शुरुआती दौर होगा, ये वहाँ पे बनेंगे। ये आउटर मोस्ट लेयर होते हैं, हमने बताया कि सबसे पहले बने तो बाद में बनते बनते अलग से बनेंगे, लास्ट में जो है सेल मेम्ब्रेन होगा। यहाँ पे बात करते हैं कंपैरेटिवली ये थिन और परमेबल होता है। इट इज अर्ली यंग प्लांट, इट इज फाउंड इन अर्ली यंग प्लांट, सो इट इज सॉफ्ट इन नेचर। एंड ये क्या होते हैं, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होते हैं। ये सॉफ्ट इलास्टिक होने की वजह से इसमें क्या होते हैं, कैपेबिलिटी होती है किसकी, ग्रोथ का। ये बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितने भी बात करें, थोड़ा सा बात करेंगे कि पैक्टिन का कंपोजिशन क्या है और हेमीसेलुलोज का कंपोजिशन क्या है। मतलब कि यदि प्राइमरी सेल वॉल में बोला जाए कि कितनी कंपोजिशन हो सकता है, कितनी जो है मतलब कि कितनी अमाउंट हो सकते हैं वहाँ पे, तो बेटा आपको सबसे पहले दिमाग में रखना पड़ेगा, इट्स कंट्रीब्यूटेड 50%। समझ में आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे, यहाँ पे मैंने आग लिखा है और यहाँ पे एक्स गेम लिखा है। तो ये आपकी कंपोजिशन से आप डिसाइड करोगे कि क्या क्या चीज़ों से बने हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे, यहाँ एराबिनोज, मैं एक एग्जाम्पल, यहाँ जाइलोलोज, ठीक है ना, दूसरा इसमें बताया, और दो दो को आपको ढूंढ के लाना है। समझ में आ रहा है ना। आपको मेरे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करनी है कि पैक्टिन किस चीज़ों से बना हुआ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको बताऊंगा, एक लेक्चर और चलेंगे आपके, 1-2 लेक्चर सेल वॉल में, तो वहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे अभी आपको दोनों के दोनों, एक मैंने बताया एराबिनोज, यहाँ पे जाइलोलोज, और दोनों बताना है आपको, 2-2 करके दोनों में, हेमीसेलुलोज के 2 और पैक्टिन के 2। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में यदि देखते होइएगा तो बिल्कुल वहाँ पे ये करिए, भेजिए हमें कि भाई हमने आपकी बातें शेयर करी, मतलब कि आपने जो पूछा मैंने रिप्लाई किया। चलो बेटा यहाँ पे सेकेंडरी वॉल के बारे में बात करते हैं।
सेकेंडरी वॉल के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंडरी वॉल जो होते हैं, यहाँ पे प्राइमरी वॉल, वहाँ पे क्या हुआ था बेटा कि आपका जो है प्राइमरी मतलब कि मिडिल लेमेला पे डिपोजिशन हो गया हेमोसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन का, तो बना क्या प्राइमरी। अब क्या होता है कि प्राइमरी पे कुछ ना कुछ डिपोजिशन होता है जिसको बोलते हैं क्या बेटा, LCS। ये मेरा कोड है, इसका फुल फॉर्म बोलूँ तो हंसने वाली बात है, लोहिया चरण सिंह कॉलेज। मतलब होता नहीं है ये, लेकिन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा कि एलसीएस है क्या। एलसीएस का डिपोजिशन जब प्राइमरी वॉल पे होता है तो बनते हैं क्या बेटा, सेकेंडरी वॉल बनते हैं। तो क्या क्या है एलसीएस, एल बोले तो लिग्निन है, सी बोले तो क्विटीन है और एस बोले तो सुबेरीन है। इसकी डिपोजिशन होती है तब बन जाता है क्या, सेकेंडरी वॉल बन जाता है। यह कैसा होता है, यह कंपैरेटिवली प्राइमरी सेल वॉल बहुत ही थिक होता है, क्योंकि इसमें 3 सब लेयर से बने होते हैं, S1 S2 और S3 से बने होते हैं। ये भी बने होते हैं किस से बेटा, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज और पैक्टिन से बने होते हैं, ठीक है ना। ये भी बने होते हैं सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पैक्टिन से बने होते हैं। इनसाइड प्राइमरी वॉल पे डिपोजिशन इसकी होगी तो जाकर के 3 सब लेयर बनेंगे, S1 S2 और S3। तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टी लेयर सेल वॉल, जिसकी वजह से क्या होता है जी, इसमें सेकेंडरी थिकनिंग होती है और यह मेरिस्टेमेटिक सेल में नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। मेरिस्टेमेटिक सेल में नहीं होता है। यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे अपन कि भैया ये सेकेंडरी थिकनिंग की वजह से इसे क्या बोलते हैं जी, इट इज थिकेस्ट सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल इज अ थिकेस्ट। टर्सरी के बारे में बोले जाते हैं, सब में नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल सब में नहीं पाए जाते हैं। इसमें होते क्या क्या है कि मतलब कि आफ्टर सम टाइम जो है सेलुलोज और जाइलिन जो बन जाते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी वॉल पे, तो बन जाता है क्या बेटा, टर्सरी वॉल बनता है। टर्सरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल इज कॉमनली नॉन एज क्या, सेकेंडरी थिकनिंग, मोटापा। प्राइमरी ग्रोथ या सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे, प्राइमरी ग्रोथ, ग्रोथ इन लेंथ, सेकेंडरी ग्रोथ, ग्रोथ इन विड्थ, मोटापा, ठीक है ना। इट इज फॉर्म्ड ओनली इन ट्रैकेट्स ऑफ द जिम्नोस्पर्म, ठीक है ना। अब सेल वॉल की थिकनिंग की बात करेंगे, किस तरह से थिकनिंग होगा, मतलब कि स्पायरल, एनुलर, एस्केलेटल, रेटिफॉर्म, पिटेट, किस तरह की ये सारे चीज़ों का, लिग्निन, क्विटीन, सुबेरिन, ये सब चीज़ का डिपोजिशन कैसे कैसे होने लगते हैं, कैसे कैसे हो करके इसकी डिपोजिशन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि उसमें प्रोटोप्लाज्म बिल्कुल क्या हो जाता है जी, जीरो। तो सेल बिकम्स डेड कैसे होते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा आपको कंटिन्यू करेंगे, बने रहिए, नहीं तो फिर स्केप कर जाएगा, सारी की सारी बातें आपके दिमाग से हट जाएंगे। तो आप बिल्कुल जो भी बातें आपसे करी जाएगी